एजीटीएफ आईजी विकास कुमार का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। 10.50 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। 5,860 गांजे के पौधे भी नष्ट किए गए। राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 7 मामलों में 7 आरोपी दस्तयाब किए गए। गुजरात पुलिस का वांछित अपराधी भी पकड़ा गया है। कुल 7 मामले में 7 आरोपी दस्तयाब किए गए। आईजी विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला। एजीटीएफ आईजी विकास कुमार का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 10.50 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आईजी विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला और बड़ी कीमत में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। पूरी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर में, प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई की जाती है। अवैध मादक पदार्थ को लेकर के अब लगातार राजस्थान में सख्ती देखने को मिल रही है और ये साफ संदेश लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के मद्देनजर दिया जा रहा है कि अब नशे के खिलाफ कार्रवाइयां धड़ल्ले से होगी और उन्हें बख्शा, जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जयपुर में ये एक एक करके कार्रवाइयां की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर हमारे साथ में आईजी विकास कुमार खुद जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है। अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई की गई है। नहीं, हमारी अलग अलग टीमें हैं, लगातार सूचना संकलन करती रहती हैं, अपराध नशा नशेड़ियों को सूंघते घूमती रहती हैं। और जिस विशेष कार्रवाई की बात हो रही है, ऑपरेशन झंझाजुली जो कार्रवाई हुई है, एक लंबे प्रयास के बाद, अगर इसमें आप एक प्रवृत्ति देखें तो पहले गांजे की खेपें उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड की तरफ से राजस्थान में आया करती थी और छोटी खपत होती थी। पर अब स्वावलंबी नशेड़ी या आत्मनिर्भर नशाखोर की संकल्पना पर राजस्थान की ही धरती पर इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से गांजा, अफीम बड़ी तादाद में, व्यापारिक वाणिज्यिक तादाद में उपजाना शुरू किया, इस पर कार्रवाई करते हुए आज करीब 10.25 करोड़ रुपए का गांजे की फसल नष्ट की गई है। जी। एनसीबी हमारे साथ थी, हमने संयुक्त कार्रवाई की। बट कार्रवाई यह एक दिन है और इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1-2 महीने से लगातार चल रही थी। जब हम ये बात सूचना, जो भी छोटी छोटी खेपें पकड़ में आती थी, यही बात आती थी कि यह राजस्थान के अंदर ही उपज रहा है। तो इसको खोजना एक टेढ़ी खीर थी, पर जब इस कार्य को हमने हाथ में लिया तो सफलतापूर्वक हमारी टीमों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल। इस मिशन में क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आए थे विकास जी? ये चुनौती ये थी कि चाहे ड्रोन उड़ाकर देखें या सामान्य तौर पर उस जगह पर जाकर देखें, इतनी छुपी हुई वो अंजलि जैसी जगह है कि दोनों हाथों के बीच में, सड़क से ऊपर के बीच में एक उत्तल लेंस की तरह की जगह है जो दूर से आपको दिख नहीं सकती। गेहूं के खेतों के बीच में छुपाकर खेती की गई है, तो आप ड्रोन से भी देखें तो भी नहीं दिखना। और तकनीकी रूप से किया नहीं जा रहा है, मानवीय स्तर पर ही इसको बेचा जा रहा है, ताकि आप कोई तकनीकी रूप से इसको डेवलप करना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। तो यह बहुत मुश्किल था इस चीज तक पहुंच पाना, और उस जगह की पृष्ठभूमि नहीं थी कि पहले ऐसा होता हो। आप सोचो विडंबना क्या है कि 5 स्टार होटल के बगल में, ठीक बगल में, 3rd ग्रेड की नशे की खेत रोकी हुई है। तो यह इमेजिन करना भी बड़ा कठिन है कि वैसी जगह पे यह खेती हो रही हो। तो उस जगह तक पहुंच जाना और वहां जाकर कार्रवाई करना एक बहुत मुश्किल, श्रम साध्य कार्य था, और इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए था, जो हमारी टीमों ने दिखाया। जी बिल्कुल। साथ ही विकास जी, यदि हम बात करें नशे के सौदागरों को, इस कार्रवाई के तहत क्या सख्त संदेश आप देंगे अपनी कार्रवाइयों के तहत? देखिए, नशे की दुकान तो इनको बंद करनी ही पड़ेगी, चाहे इतनी भी जिद हो इनकी कि हम नशे का साम्राज्य फैलाएंगे या हम तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंच सकता, यह सब भ्रम साबित होगा।
और इनको नशे की दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, किसी भी सूरत में बंद करनी पड़ेगी, यह तो संदेश है। दूसरा, जैसे जो आज जो गांजे वाली कार्रवाई हुई, यह निजी जमीन है, निजी खातेदारी की जमीन है। अब इस निजी खातेदारी की जमीन में 19 खातेदार बताए जाते हैं। हमने तहसीलदार और उनकी टीमों को बुलवा लिया था मौके पर। 19 खातेदार बताए जाते हैं। तो उन 19 खातेदारों के खिलाफ जो भी उनको सरकारी सुविधा मिलती हो, कोई स्कीम का लाभ मिलता हो, इन सब चीजों को बंद करे सरकार और उनको बिल्कुल इन सारे सुविधाओं से के उपभोग से वंचित किया जाए। इसके लिए भी हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे ताकि इस तरह के नशेड़ियों की नाक में नकेल कसी जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, सच में धड़क पर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी। और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियां एनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती